अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ पीएम मोदी को बनाया मोहरा। जंग से ध्यान हटाने के लिए अचानक मोदी को बुलाया इजराइल। मोदी के दौरे से पहले ही हमले का दिन और समय हो गया था तय। मोदी को इजराइल बुलाने की साजिश का हुआ खुलासा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। वैसे इस बात की संभावनाएं तो पहले से ही जताई जा रही थी कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है, लेकिन जिस दिन ईरान पर हमला हुआ उससे महज 48 घंटे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू के गले मिल रहे थे। वो तल अवीव के दौरे पर थे। पीएम मोदी का यह दौरा भी कोई बहुत पहले तय नहीं हुआ था, बल्कि सिर्फ एक सप्ताह पहले ही इसे तय किया गया था। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले का प्लान तैयार हो गया था, लेकिन जब अमेरिका और इजराइल के बीच कोई समस्या आई तो हमले को 7 दिन के लिए टाल दिया गया, क्योंकि जंग की तैयारी पूरी हो चुकी थी। ईरान की तरफ से संकेत आ रहे थे कि अगर उसे खतरा दिखा तो वो भी पहले हमला कर सकता है। इसीलिए अचानक ही नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजराइल बुला लिया। इससे पहले तो ईरान ये सोचने को मजबूर हो गया कि इजराइल उस पर हमला नहीं करेगा, और दूसरा, पीएम मोदी को जंग से ठीक पहले इजराइल बुलाकर नेतन्याहू ने भारत को ईरान से दूर करने की रणनीति भी तैयार कर ली। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब ईरान के राष्ट्रपति एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं तो भारत की तरफ से शोक संवेदनाएं जताई जाती हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी अपना मंत्री भेजते हैं, लेकिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर की जान चली जाती है तो सरकार एक ट्वीट भी नहीं करती। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और इजराइल के जाल में फंस गए हैं पीएम मोदी? क्यों ईरान पर हमले के लिए पीएम मोदी को नेतन्याहू ने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं इजराइल की साजिश की। तो मिडिल ईस्ट जल रहा है, हर तरफ सायरन बज रहे हैं, धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दुनिया भर के देश 2 गुटों में बढ़ गए हैं, लेकिन भारत, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करता था, वो इस जंग पर चुप है। अमेरिका और इजराइल की हमलावर कार्रवाई पर भारत सरकार ने चुप्पी साध ली है। एक तरफ मोदी सरकार की चुप्पी और दूसरी तरफ उस पर उठते सवाल। इसे लेकर देश की सियासत भी गर्मा गई है, और इस बीच हुए खुलासे ने सरकार पर उठते इन सवालों को और गहरा दिया है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि इस जंग में ईरान को धोखा देने के लिए इजराइल ने भारत का इस्तेमाल किया है। इस हमले के लिए पीएम मोदी इजराइल की ढाल बन गए, और यह बात कोई विपक्षी नेता नहीं कह रहा, बल्कि जो दावे इजराइल की तरफ से किए गए हैं उसके बाद यह चर्चा शुरू हुई है। अमेरिका की खोजी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के एक इंटेलिजेंस अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल हकीकत में ईरान को यह सिग्नल देना चाहते थे कि कोई हमला नहीं होने वाला है, जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर सुरक्षित महसूस करें और बंकर में ना जाए। अमेरिका और इजराइल ने हकीकत में ईरान पर 1 हफ्ते पहले ही हमले का प्लान बना रखा था, लेकिन ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस वजहों से शुरुआती हमले को रोक दिया गया। जेनेवा बातचीत का मकसद हमला करने के लिए एक नई तारीख तय करना था, ताकि ईरानियों को यह यकीन रहे कि डिप्लोमेसी अभी भी ट्रंप का मुख्य रास्ता है। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ईरान पर जो हमला 28 फरवरी को हुआ है, जिसमें वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए, वो पहले 21 फरवरी को ही होना था। 17 फरवरी को अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों की दूसरे दौर की बातचीत बिना किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो गई थी, जिसके बाद अमेरिका और इजरायली अधिकारियों ने ईरान पर हमले के लिए 3 दिन बाद की तारीख तय कर ली, लेकिन कुछ वजहों से इसे टाल दिया गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि जितने दिन के लिए हमला टाला गया, उसी दौरान पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर चले गए। अचानक ही यह दौरा तय होता है और पीएम मोदी इजराइल पहुंच भी जाते हैं, और मोदी के लौटते ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। यानी इजराइल ने ईरान को धोखा देने के लिए मोदी के दौरे की कहानी गढ़ी, और वो इसमें पूरी तरह कामयाब भी हुआ। पिछले साल जून में हुई जंग में वो खामेनेई तक पहुंच भी नहीं पाया था, क्योंकि वो किसी ऐसे बंकर में थे जिसकी लोकेशन किसी को नहीं पता थी। अमेरिका के पास जो बम थे वो भी खामेनेई के बंकर तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन इस बार इजराइल ने पहले ही हमले में अपना टारगेट पूरा कर लिया, और ईरान को सबसे बड़ी चोट देने में वो कामयाब हो गया। ऐसे में पीएम मोदी का ये इजराइल दौरा गंभीर सवालों से घिर गया है, और ये सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं जब ये दौरा प्री प्लान नहीं था। अचानक बुलावा आया और अचानक ही पीएम मोदी इजराइल पहुंच गए।
ऐसे में मोदी के दौरे को लेकर सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या इजरायल दौरे पर होते हुए पीएम मोदी को इस हमले की जानकारी दी गई थी? क्या इजरायल ने पीएम मोदी के दौरे को कवर की तरह इस्तेमाल किया है? और जब हमला हो गया तो तमाम देशों ने इस पर प्रतिक्रिया दी, अपना स्टैंड साफ कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे। ऐसे में ये सवाल और मजबूत हो जाते हैं कि इजरायल ने पीएम मोदी को मोहरा बनाया। वैसे मोदी सरकार ने भले ही इस जंग पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है, यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कर ली, लेकिन नेतन्याहू पर जंग रोकने के लिए दबाव भी नहीं डाला, जबकि ईरान लंबे समय से भारत का मित्र देश रहा है। अब जैसे जैसे ये जंग बढ़ती जा रही है, इसका नुकसान पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी उठाना पड़ सकता है। उसे सबसे बड़ी चोट आर्थिक मोर्चे पर लग सकती है, क्योंकि ईरान ने इजरायल और अमेरिका पर जवाबी हमलों के साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को भी बंद करने का काम शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि ईरान ने जंग से पहले ही धमकी दी थी कि अगर उस पर हमला होता है तो वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देगा, वहां से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान निशाना बनाएगा। और अब उसने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है, और इससे भारत के तेल व्यापार को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक 35 किलोमीटर संकरा मार्ग है, और यहां से पूरी दुनिया का 20 से 25% तेल व्यापार होता है। और सबसे बड़ी बात, इस मार्ग का कोई दूसरा बड़ा समुद्री विकल्प मौजूद नहीं है, जो इसे सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट बनाता है। भारत का भी लगभग 50% कच्चा तेल हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ही आयात होता है, यानी इस रास्ते में कोई भी रुकावट दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल ला सकती है। अब यहां आपको यह भी याद दिला दे कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। वो 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। रूस के बाद वो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और ओमान से खरीदता है, जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ही भारत पहुंचता है। अब अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है। अगर इन कीमतों में $1 की भी बढ़ोतरी हुई तो भारत को 9,000 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे देश का राजकोषीय घाटा ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि रुपए की वैल्यू भी गिरेगी। तेल महंगा होने का असर दूसरी चीजों पर भी पड़ेगा, जैसे माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, फल, सब्जी और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं, और इसका बोझ सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। यानी भारत की अर्थव्यवस्था की चाबी एक तरह से ईरान के ही हाथ में है। इसके अलावा ईरान में भारत का चाबहार पोर्ट भी है, जो उसे मध्य एशिया में पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। वैसे तो इस बार के बजट में मोदी सरकार ने इस पोर्ट के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया है, लेकिन अब तक यहां जो भी निर्माण हुआ है उसमें भारत का अच्छा खासा निवेश रहा है। और अगर ईरान में इजरायल के हमले बढ़े तो यह मुमकिन है कि आने वाले वक्त में यह पोर्ट भी इजरायल के निशाने पर आ जाए। पहले से ही ईरान इस जंग को लेकर भारत के रुख से निराश है, और अब अगर यह पोर्ट भी तबाह हो गया तो इससे भारत को बड़ा नुकसान पहुंचना तय माना जा रहा है। यानी ईरान की इजरायल और अमेरिका के साथ इस जंग का भारत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट पर भारत की भी पूरी नजर बनी हुई है। अब आगे यहां क्या होता है उसे हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।